हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे क्या कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी और अवकरण अभिक्रिया क्या थी। ऑक्सीकरण का ही एक और नाम दिया गया था क्या, उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण अभिक्रिया का ही एक और नाम दिया गया था अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब ये दोनों के अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन घटता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। ठीक है। और अवकरण क्या था, जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है तो उसी को कहते हैं क्या, अवकरण अभिक्रिया। यह दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत थी, एकदम बिल्कुल विपरीत थी। ठीक है। अब इसी के आधार पर क्या था, एक था रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि जब यह दोनों अभिक्रिया एक साथ घटती है तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। आज उसी के बारे में जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। चलिए जानते हैं। तो पहले लिखते हैं क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण तथा अवकरण अभिक्रिया एक साथ घटती है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या था, जैसे देखिए क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया एक साथ घटती है क्या, यह भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ घटता है, उसे ही कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब इसमें उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं। हम लोग लेते हैं क्या, CuO प्लस में H2 ले लेते हैं। ठीक। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन को उसके साथ अभिक्रिया करवाया तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके क्या, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करती है क्या, H2O अर्थात जल का। ठीक है। अब जो कॉपर जो होता है ना, कॉपर बाहर निकल जाता है, कॉपर बाहर निकल गया, जैसे देखिए H2O जल का निर्माण हो गया, कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीकरण हुआ किसका है और अवकरण किसका हुआ है। ठीक है। जैसे देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है, और अवकरण क्या था, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन घटता है। तो देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन घटा है और यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया है। यहाँ देखिए तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीजन का टूटना, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जुटना हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो यहाँ H2 के साथ ऑक्सीजन जुटकर निर्माण करती है H2O का, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यह हो जाएगी ऑक्सीकरण। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, प्लस में लेते हैं हम लोग Cl2 क्लोरीन गैस लेते हैं। अब जब इन दोनों को अभिक्रिया करवाया जाता है तो सल्फर जो होता है ना, सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन टूटकर क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और निर्माण करता है HCl। ठीक है। अब इसके बाद सल्फ़र जो टूटा हुआ है तो सल्फ़र अलग निकल जाता है, एस अलग निकल जाती है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि कहीं ना कहीं बैलेंस मेरा
बैलेंस मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी कारण इसे बैलेंसिंग करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन 2 ठे है, यहाँ पे क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठे है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ठे है। तो 2 ठे करने के लिए इसके पीछे 2 लगा देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। सल्फर अकेला था, सल्फर अकेला है, तो मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अवकरण कहाँ हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का टूटना कौन सी अभिक्रिया थी, अवकरण अभिक्रिया थी। तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन टूटा घटा, और यहाँ चलिए चलते हैं क्या सल्फर के पास, सल्फर अलग हो गया, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही एक नाम और देते थे, उपचयन। अब दूसरा देखिए क्लोरीन अकेला था, क्लोरीन के साथ कौन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया ना। जब इसके साथ घटा तो हाइड्रोजन इसके साथ जुट करके निर्माण कर दिया क्या, HCl। तो हाइड्रोजन का जुटना कौन सी अभिक्रिया थी, अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए ध्यान से, दोनों रिएक्शन में यही हुआ है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक एक साथ घटित हो रहा है। अब थोड़ा सा रह गया है क्या कि इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है। ऑक्सीकरण किसका हुआ है, दूसरा प्रश्न अवकरण किसका हुआ है। जैसे देखिए पहले समीकरण में हम लोग चलते हैं, ऑक्सीकरण किसका हुआ है, मतलब ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुटा है, हाइड्रोजन के साथ जुटा है, तो पहला क्या हो जाएगा, H2 का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन में हम लोग चलते हैं क्या, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का घटना भी क्या था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी ना, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना। तो देखिए दूसरा रिएक्शन में क्या, सल्फर के साथ था हाइड्रोजन, तो यह घट करके निर्माण कर दिया क्या, सल्फर अलग चला गया, हाइड्रोजन टूटा था। तो किसका हुआ था ऑक्सीकरण, H2S क्या हुआ था, क्या ऑक्सीकरण। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या कि अवकरण किसका किसका हुआ था। तो अवकरण क्या था अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया थी जिसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जुटता था, ऑक्सीजन घटता था, ठीक है। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुटा है और ऑक्सीजन किसके साथ घटा, ये भी देखा जाएगा ना। तो देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन घटा है, तो इसका क्या हो गया, अवकरण हुआ ना, CuO का क्या हो गया, अवकरण हो गया, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन में चलते हैं, अवकरण अभिक्रिया क्या थी जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन यहाँ जुट कर निर्माण किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन का क्या हो गया, अवकरण हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।